50 साल के बाद भाई अपने भाई से मिला, माँ अपने बेटे से मिली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और ये जो आज को आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये स्टोरी झंग शहर की है। एक ऐसी माँ जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा हुई। औरत अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुछ बर्दाश्त कर जाती है, और जब तकदीर में उसके बच्चे दोबारा उसके पास आने हो तो फिर इस तरह से होता है। कहानी सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तकरीबन 1975 की बात है, आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त एक औरत जिसकी एक शख्स के साथ शादी हो चुकी थी, उस औरत के 3 बच्चे थे। दो बेटे बड़े थे और एक बेटा जो था वो 6 महीने का था। उसके शौहर को कोई और लड़की पसंद आ गई थी। अब वो चाहता था कि उस लड़की से शादी करूं। अब अल्लाह जाने उस लड़की ने डिमांड रखी या इनके आपस में घर में कोई मामला गड़बड़ थे, जिस वजह से उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। अब पहली बीवी को तलाक दी और छोटा बच्चा जो था वो उनसे संभाला नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को इसी औरत को दें और घर से निकाल दें। औरत को घर से निकाल दिया। औरत, इज्जतदार औरत के लिए ना ये जो 3 लफ्ज हैं तलाक के, ये ऐसे होते हैं जैसे उसकी सारी जिंदगी किसी ने जहन्नुम में डाल दी है, रुसवा कर दिया उसको। बहुत मुश्किल हो जाती है इज्जतदार औरत के लिए ये अल्फाज। तो तलाक हो गई। अब वो बेचारी अपने माँ बाप के घर की तरफ नहीं चली। उस वक्त सस्ते जमाने थे, लोग इतने ज्यादा ये हलचल नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। वो औरत जब घर से निकली है तो एक गांव की तरफ चल पड़ी है। अब रास्ता भूली है कि भटकती भटकती किसी और गांव जा पहुंची है। अल्लाह की जमीन जो है वो बहुत वसी है और इस जमीन में बहुत से नेक इंसान भी मौजूद है। अब वो औरत एक गांव में पहुंची है। वहां पहुंचकर उसने किसी से मदद मांगी। लोगों ने देखा कि सर्दियों के दिन है और ठंड बहुत ज्यादा है, 6 महीने का बच्चा है। तो उसी गांव में एक शख्स ने उस औरत को अपने घर पनाह दी, घर में रखा, शाम को खाना दिया, रात को बैठे तो उससे कहानी सुनी। उसने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तो औरत ने अपनी सारी दास्तान सुनाई। तो उन्होंने उस औरत को वहीं अपने गांव में रख लिया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल का तो जमाना नहीं था कि किसी को फोन करते और बुला लेते। औरत उस घर में रहने लगी। 5 से 6 दिन गुजरे तो उन लोगों ने देखा इसके पीछे से कोई नहीं आया, कोई वारिस नहीं है इसका। तो उस गांव के अंदर एक ऐसा शख्स था जिसका रिश्ता नहीं हो रहा था, कुछ उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी। लगभग ये कह लें कि इस औरत की उम्र के बराबर ही था। उस गांव के लोगों ने आपस में फैसला किया कि इस औरत से पूछते हैं, अगर ये राजी हो जाए तो इसकी उस शख्स के साथ शादी कर देते हैं। वो शख्स कोई ज्यादा जमीन का मालिक नहीं था, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला था। उससे लड़के से बात की, उसने हाँ कर दी। फिर लड़की से जब पूछा तो लड़की ने भी देखा कि उसका आगे पीछे तो कोई है नहीं है, एक बच्चा है, वो भी चलो इसी बहाने पल जाएगा। तो उसने हाँ की, इन दोनों का निकाह करवा दिया। अब दोनों की जिंदगी चलने लगी और बच्चा भी उसी घर में पलने लगा। वक्त गुजरता गया। बच्चा स्कूल तो नहीं जा सका, लेकिन बच्चे के नसीब में बकरियां चराना जो है वो लिखा जा चुका था। बच्चा सुबह उठता, बकरियां हाँफता हुआ निकल जाता खेतों में। बकरियां चरवाने के बाद शाम को घर आता, घर में माँ के पास बैठता और रोटी खाता, और इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी। आखिर बच्चे ने इसी कारोबार से इतनी तरक्की की कि पैसे कमाए और उस इलाके में 16 एकड़ जमीन खरीदी। अब 16 एकड़ जमीन खरीदने के बाद उसने ना तो अपने नाम करवाई और ना ही अपनी माँ के नाम करवाई। उसने भी उस शख्स का हक अदा किया जिसने उसको पाला था, जो उसका सौतेला बाप कहला रहा था। उस बाप ने भी इसके ऊपर कभी कोई जुल्म नहीं किए थे और वो जमीन उसने उसके नाम करवा दी। अब जिंदगी चल रही थी, इस लड़के की जवानी सामने थी, इसकी शादी करनी थी। तो इन लोगों को किसी ने बताया कि पेशावर में एक रिश्ता है। ये पेशावर गए, वहां से दुल्हन देखी और उस लड़के की शादी कर दी। दुल्हन ब्याह कर झंग ले आए। झंग लाकर इन्होंने उसके साथ जिंदगी चलना शुरू होगी। फिर वही कारोबार, वो जमीन भी हो चुकी थी। अब हालात बदल चुके थे। अब लड़के के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अब जो बेटा पैदा हुआ वो अपनी दादी जो थी उसके साथ बड़ा प्यार करता था। जिंदगी में कहते हैं कि बच्चे का पहला दोस्त और दादे का आखिरी दोस्त जो होता है ना, उसका पोता होता है। इसी तरह दादी के लिए भी यही मुहावरा है। तो ये दादी का आखिरी दोस्त था और बच्चा जो था उसकी पहली दोस्त थी। दोनों आपस में बड़े प्यार से रहते थे। दादी से उसने कहीं अपनी बाप की कहानी सुनी तो उसने रो रो कर बच्चे को अपनी सारी स्टोरी सुनाई। बच्चे ने जब ये सारी कहानी सुनी तो बच्चे के दिल में एक शमा रोशन हुई कि उसके रिश्तेदार कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना। खून खून को जोश मारता है। बच्चे के दिल में था कि मैं उनको ढूंढूंगा। बच्चे ने अपने बाप से बात की। उसने कहा, देखो बेटा, मेरी सारी उम्र गुजर गई है, मेरे बाप ने मुझे नहीं देखा आज तक, मेरे भाई मेरे पीछे नहीं आए,
तो तेरे वो चाचे और दादे लगे हैं तो वो तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे? तो तुम आराम से यहीं बैठ जाओ और कोई ऐसा हरकत नहीं करनी, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत नहीं है। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये बसा हुआ था कि उसने अपने रिश्तेदारों को देखना है। बच्चा कई बार घर से ये कह के जाता कि मैं लाहौर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन उस दौरान वो दोस्तों के साथ लाहौर नहीं जाता था। वो निकलता था, जो इलाका दादी ने उसको बताया हुआ था, उस इलाके में जाकर अपने दादा का नाम लेकर पूछता था कि फलां शख्स यहाँ पर रहता है। अपने जो ताया थे दो, उनके नाम लेकर पूछता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उसे एक इलाके में भिनक पड़ी कि वहां पर उसके जो बाप है उसके चचा जात बेटे जो हैं वो रहते हैं। सगे ताया चाचा नहीं, मतलब बाप के कजन जो है वो रहते हैं। अब बच्चा घर से कहता है कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, तो 2 दिन के बाद लौटूंगा, मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। घर से निकला है, पहुंच गया वहां पर। वहां पहुंचा है, पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, बापर्दा लोग थे। अंदर से एक लड़की निकली है और उसने कहा जी कौन? इसने उनको बताया कि मैं इस तरह से आया हूं, तो आपके घर में कोई मर्द है तो उससे बात करवाएं। घर से एक मर्द आया, इसने मर्द को अपने बारे में जो कहानी थी वो सुनाई। उन्होंने सुनने के बाद इसको घर ले गए, इसको चाय पानी पिलाया, इसकी बड़ी खिदमत की, बड़े खुश हुए। इसको सब बार बार गले मिल रहे थे और सब ने इसकी माँ के लिए सलाम भी भेजा। अब लड़के के दिमाग में सवाल वही था कि मेरे ताए कहाँ हैं, मेरा दादा कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं वो सही नहीं है, हमारी उनसे कोई 8-10 साल पहले लड़ाई हो गई थी और वो यहाँ से छोड़कर चले गए थे। उनका एक नंबर हमारे पास मौजूद है, ये नंबर तुम ले लो, इस पे राब्ता कर लो अगर हो जाए तो। उन्होंने नंबर दिया, लड़के ने बैल दी तो मिस कॉल चली गई। लड़के ने मोबाइल में नंबर सेव कर लिया और घर की तरफ वापस रवाना हो गया। घर पहुंचा, घर पहुंचने से पहले उसके बाप को किसी ने बता दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाप को मिलने गया है। जैसे ही बेटा घर पहुंचा तो बाप ने बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा और डांटने के बाद बाप घर से निकल गया। बेटा कमरे में बैठा रो रहा है कि मैं कोई अच्छा काम करने गया था, लेकिन बाप क्यों ना खुश है, मुझे मेरे ताया से, मेरे चाचा से, मेरे दादा से मिलना है। 1 घंटे के बाद वापस बाप जब घर आया तो आके देखता है कि बच्चा कमरे में बैठा है और खामोशी से बेटे के पास जाके बैठ गया और धीमी सी आवाज में पूछने लगा कि हाँ तुम गए थे तो फिर क्या देखा वहां पे, सुनाओ मुझे भी। अब बच्चे ने सारी कहानी सुनाई तो जब उसने बताया कि उनका नंबर मुझे मिला है, तो बाप ने फिर एक बार कहा कि अब तुम छोड़ो, उस नंबर पे राब्ता नहीं करना, हमें उनसे बात नहीं करनी, क्योंकि 50 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए यहाँ पर, तो मुझे वो आज तक ढूंढने नहीं आए। तुम्हारी माँ का उन्होंने खैरियत नहीं पूछी, जो दर बदर ठोकरें खाती रही। लेकिन इस बच्चे ने जिद पकड़ी हुई थी, इसने वो नंबर मिलाया, नंबर आगे से किसी लेडीज ने उठाया। एक औरत ने जब मर्द की आवाज सुनी तो उसने फोन काट दिया। दूसरी बार इसने फिर डायल किया, औरत ने फिर फोन काट दिया। तीसरी बार जब इसने नंबर डायल किया तो औरत ने गुस्से में कहा कि कौन हो तुम? तो इसने आगे से कहा माँ जी आप मेरी बात सुने, मैं जिसका नंबर मिला रहा हूं उसका नाम जफर है और मैं उनका भतीजा हूं, तो प्लीज मेरी बात पूरी सुन ले, उसके बाद फोन काटिएगा। अब इस लड़के ने अपनी सारी रुदात जो है वो सुनाई और सुनाने के बाद खामोश हो गया। उस औरत ने इसके चचा को बुलाया जो कि उस वक्त कराची में थे, तो उनसे बात करवाई। उनसे बात होने लगी, इनके बाप की भी बात हुई, लेकिन अभी दोनों फैमिलियां जो है ना वो आपस में मुतमईन नहीं थी कि ये वाकई हमारे रिश्तेदार हैं। भाई को भाई के होने पर यकीन नहीं हो रहा था। छोटा भाई बड़े भाई पे यकीन नहीं कर रहा था, बड़ा भाई छोटे पे यकीन नहीं कर रहा था। अब इसलिए इनकी बात थोड़ी बहुत होने लग गई थी। अब इसका एक ताया जो था ना, 2 भाई पीछे रह गए थे बचपन में, तो एक जो था वो फौत हो चुका था, उसका सालाना जो है खत्म था। तो इन्होंने कहा कि हम साल के बाद उनका खत्म दिलवाते हैं, तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं। तो तुम लोगों ने, लड़के को कह रहा है कि तुम लोगों ने फलां तारीख को हमारे गांव आना है। अब उस तारीख को लड़का बड़ी मुश्किल से अपने बाप को, अपनी दादी को, अपने जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं उनको राजी करता है और सब उस गांव में पहुंचते हैं। अब आगे जो मंजर देखा वो देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं इस बच्चे की आंखों से उस कहानी को सुन रहा था, आंखों से सुन रहा था, इसलिए कह रहा हूं कि उसके जुबान तो जो कह रही थी, उसका चेहरा अपनी जगह हर चीज बयान कर रहा था। जो उस बच्चे ने मंजर देखा कि एक भाई 50 साल के बाद अपने भाई से मिल रहा है, एक बेटा 50 साल के बाद अपनी माँ से मिला, और एक बेटा जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका था माँ को देखे बगैर, क्या वो आलम था। अब इन फैमिलियों की आपस में बातचीत होने लगी, वहां पर सबने मिलजुल कर इनको वेलकम कहा। अब बताता चलूं कि जो उसके लड़के के दादे ने पहली शादी की थी,
उसमें से 2 भाई और 3 भाई थे, एक जो माँ के पास था, 2 उधर रह गए थे। दूसरी शादी में से एक बेटा और एक बेटी थी, और इधर जो उस औरत ने आके दूसरी शादी की, उसमें से एक बेटा और एक बेटी हुई थी। अब ये दोनों फैमिलियां आपस में राब्ते में हैं और बच्चों के रिश्ते भी आपस में कर रहे हैं। कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि ये बच्चे तो आपस में मिल गए, लेकिन उस औरत का क्या कसूर था जिसने 50 साल अपने बच्चों की जुदाई में काट दिए? उस बेटे का क्या कसूर था जिसने 50 साल अपने बाप की जुदाई में काट दिए, और 50 साल ही उसके भाइयों से जुदाई में कट गए? जो उम्र उसकी अपने भाइयों के साथ हंसते खेलते गुजरनी थी, वो उसने बकरियां चराते हुए गुजारी। खुदारा कोई भी ऐसे फैसले करने हो जहां नौबत तलाक की हो। हाँ ठीक है, तलाक को अल्लाह ताला ने बड़ा वो कह दिया है कि जायज करार दे दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नापसंद इसी काम को किया है। हलाल कामों में से जो नापसंद किया जाने वाला काम है वो यही है। तो कि कभी भी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचें, अगर कोई रास्ता निकलता हो तो उसको निकालें। बाकी मेरी दुआ है कि ये फैमिली जो है इसी तरह से हंसती बसती रहे और किसी भी माँ को अपने बेटों की जुदाई ना सहनी पड़े। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मुझे जरूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।